आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी की एक ऐसी अनसुलझी पहेली के बारे में जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ड्याटलॉफ पास की घटना की। जरा सोचिए, 9 बेहद तजुर्बेकार पर्वतारोही जिन्हें पता था कि बर्फीले तूफानों से कैसे बचना है, वो अचानक आधी रात को अपना ही टेंट अंदर से फाड़कर भाग खड़े होते हैं। और कैसे? बिना जूतों के, बिना गर्म कपड़ों के, उस जानलेवा ठंड में। तो सवाल यही उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले 60 सालों से भी ज्यादा वक्त से बड़े बड़े जांचकर्ताओं और एक्सपर्ट्स को परेशान कर रहा है। आखिर उस रात हुआ क्या था? तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात घटनाओं का सिलसिला आखिर था क्या। बात है जनवरी 1959 की। 9 नौजवान और काफी अनुभवी हाइकर्स की एक टीम एक सफर पर निकलती है सोवियत संघ के यूराल पहाड़ों की तरफ। उनका एक ही मकसद था, ओटोरटेन पर्वत की चोटी तक पहुंचना। लेकिन वो वहां कभी नहीं पहुंच पाए। जब वो तय समय पर वापस नहीं लौटे तो जाहिर है एक सर्च पार्टी भेजी गई। कई दिनों तक खोज चलती रही और फिर जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उनकी लाशें कैंप साइट से मीलों दूर बर्फीले मैदान में बिखरी पड़ी थीं। अब जब खोज करने वाली टीम वहां पहुंची तो उन्हें जो पहला और सबसे अजीब सुराग मिला वो था उनका कैंप साइट और खास तौर पर उनके टेंट की हालत। उनका टेंट बिल्कुल वीरान पड़ा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। मतलब उन्होंने बाहर निकलने के लिए जिप खोलने तक का इंतजार नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी ऐसी चीज से भाग रहे थे जिससे वो बहुत ज्यादा डर गए थे। ये बात किसी के भी समझ से परे थे। कोई भी अनुभवी पर्वतारोही -25 डिग्री की ठंड में अपने गर्म कपड़े, जूते और जरूरी सामान क्यों छोड़ेगा? उन्होंने ऐसा किया मानो उनकी जान किसी ऐसी चीज से खतरे में थी जो उस जानलेवा ठंड से भी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा तो तब शुरू हुआ जब उन शवों की जांच की गई, क्योंकि चोटें ऐसी थीं जैसी किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। जांच में जो बातें सामने आईं वो सच में चौंकाने वाली थीं। कुछ लोगों की पसलियां और खोपड़ी पूरी तरह टूटी हुई थीं, लेकिन कमाल की बात यह थी कि उनके शरीर पर बाहर से चोट का एक भी निशान नहीं था, एक खरोंच तक नहीं। और शायद सबसे डरावनी बात, टीम की एक महिला सदस्य की जबान गायब थी। डॉक्टरों का कहना था कि ऐसी अंदरूनी चोटें पहुंचाने के लिए जितने जोर की जरूरत होती है वो एक तेज रफ्तार कार एक्सीडेंट के बराबर है। सोचिए, पहाड़ों के बीच में ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी अनदेखी जबरदस्त ताकत ने मारा हो। तो अब जांच करने वालों के सामने ऐसे सबूत थे जिनका आपस में कोई तालमेल ही नहीं था। और यहीं से शुरू होता है अलग अलग थ्योरीज का सिलसिला। और इस उलझी हुई पहेली में एक और परत तब जुड़ गई जब कुछ पर्वतारोहियों के कपड़ों पर रेडिएशन के निशान पाए गए। हाँ, ये कोई जानलेवा लेवल का नहीं था, लेकिन उन वीरान पहाड़ों में रेडिएशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये है कि आखिर उन बर्फीले पहाड़ों के बीच रेडिएशन आया कहां से? और जैसे ही ये बात सामने आई, शक की सुई सीधे गुप्त मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ घूम गई। तो पहली थ्योरी जो सामने आती है वो है एक हिमस्खलन की, जिसे स्लैब एवलांच कहते हैं। मतलब बर्फ की एक बड़ी चादर अचानक खिसक गई और टेंट पर आ गिरी, जिससे अंदरूनी चोटें आईं और वो लोग घबराकर बाहर भागे। लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ी दिक्कत है, उस जगह पर किसी बड़े हिमस्खलन के कोई निशान ही नहीं थे। दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा सनसनीखेज है। वो है एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट की। क्या हो सकता है कि वो लोग गलती से किसी हथियार के टेस्ट के बीच में आ गए हों? ये थ्योरी कपड़ों पर मिले रेडिएशन को भी समझाती है, और ये भी कि क्यों सरकार ने इस केस को इतनी जल्दी बंद कर दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि सच को जानबूझकर छुपाया गया। और हाँ, थ्योरीज की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग मानते हैं कि उन पर किसी यति या किसी अनजान जानवर ने हमला किया था, तो कुछ यूएफओ की तरफ इशारा करते हैं। बल्कि कुछ स्थानीय लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उस रात उन्होंने आसमान में अजीब नारंगी रंग की रोशनियां देखी थीं, जिसने इन कहानियों को और भी हवा दे दी। अब इतनी सारी थियरीज और अटकलों के बीच जो ऑफिशियल नतीजा सामने आया वो बहुत ही अजीब और गोलमोल था। उस समय के सोवियत अधिकारियों ने केस को ये कहकर बंद कर दिया कि उन लोगों की मौत एक जबरदस्त प्राकृतिक ताकत की वजह से हुई। अब ये जबरदस्त प्राकृतिक ताकत क्या थी किसी को नहीं पता,
ये एक ऐसा जवाब था जिसने किसी को भी संतुष्ट नहीं किया, बल्कि सवाल और भी ज्यादा खड़े कर दिए। क्योंकि ये जवाब उन सबसे बड़े सवालों को तो छूता भी नहीं है। वो भयानक अंदरूनी चोटें बिना किसी बाहरी निशान के कैसे आईं? रेडिएशन का सोर्स क्या था? और उस एक पर्वतारोही की जुबान क्यों और कैसे गायब हुई? तो आज इतने सालों बाद भी सवाल वहीं का वही खड़ा है। क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था, या फिर उस रात यूराल के पहाड़ों में कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले।